जो चुनाव प्रक्रिया का दर्पण है और उसमें आपका पूर्ण समर्पण है। प्रिय मतदान अधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी महोदय, खुला लिफाफा, स्टैचरी, नन स्टैचरी, थर्ड पैकेट के प्रपत्र संख्या और समझ एक ही वीडियो में ओपन लिफाफा में कौन कौन से प्रपत्र होंगे और कितनी संख्या में होंगे, कोई झंझट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। स्टैचरी पैकेट में कौन कौन से प्रपत्र और भरे जाएंगे और कितने लिफाफा तैयार होंगे, जबकि नॉन स्टैचरी में कितने होंगे और थर्ड पैकेट में कौन कौन से प्रपत्र डाले जाएंगे, कौन कौन सी सामग्री डाली जाएगी, ये एक ही वीडियो में बड़ी स्पष्ट तरीके से समझ विकसित हो जाएगी। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और साथ ही आपका जो विशेष आग्रह था कि एक ही ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे ओपन लिफाफा, स्टैचरी, नॉन स्टैचरी और थर्ड पैकेट की संपूर्ण जानकारी हो, और वह वीडियो आपके सामने ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आप लोगों के जो आग्रह आए हैं और आप लोगों ने जो टेलीफोन पे मुझे मोबाइल्स पे जो हमें सूचनाएं दी है और आपने जो क्वेश्चन किया है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिस वीडियो में खुला लिफाफा, स्टैचरी, नॉन स्टैचरी, थर्ड पैकेट के सभी लिफाफा और प्रपत्र की संपूर्ण जानकारी हो, उसकी संख्या भी हो। चूँकि भिन्न भिन्न जिलों में प्रपत्रों की मांग और ख़ास करके कुछ ऐसे प्रपत्र हैं जो कहीं मांगे जा रहे हैं, कहीं नहीं मांगे जा रहे हैं, तो उन सारे उलझनों और कन्फ्यूजन्स को आपके कमेंट्स और हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार आज यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम सीधे सीधे देखें कि खुला लिफाफा, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, थर्ड पैकेट के प्रपत्र और संख्या और समझ। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आप मतदान सामग्री को जमा करने जाते हैं वह है ओपन लिफाफा, खुला लिफाफा। इस बार बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के परिप्रेक्ष्य में ओपन लिफाफा में कौन कौन से प्रपत्र होंगे, कौन कौन से प्रपत्र मांगे जाएंगे, तो आइए देखते हैं। पहला है बायोमेट्रिक पद्धति का प्रतिवेदन। जी हाँ, जब ही वोटर आपके मतदान केंद्र पे आते हैं तो सबसे पहले उनका बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन होना है। तो बायोमेट्रिक पद्धति का सत्यापन आपको 2 प्रति में बना लेना है। हो सकता है एक ही मांगा जाए, लेकिन मैं इसलिए 2 बनाने के लिए कहता हूँ कि आपको जमा करते वक्त कोई उलझन नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। इसको रख करके मैंने बताया आपको कि बायोमेट्रिक पद्धति का प्रतिवेदन 2 प्रति आप बनाएंगे। दूसरा ये फ्रेंड्स, पीठासीन की घोषणा, जिसमें ईवीएम के लिए 2, क्योंकि पीठासीन की घोषणा 2 प्रति कहा जाता है। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि चूँकि ईवीएम से भी हो रहा है और बैलेट बॉक्स से हो रहा है, इसलिए ईवीएम के लिए 2 और बैलेट बॉक्स के लिए 2, तो पीठासीन की घोषणा 4 प्रति बनेंगे। जबकि लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर पीठासीन की घोषणा तो 2 प्रति बनना है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन 2 प्रति बनना है अगर एक ही प्रक्रिया होती तो, या ईवीएम से होता या बैलेट से होता। तो यहाँ तो ईवीएम और बैलेट 2 प्रक्रियाएं हैं, तो इसलिए 2 एक के लिए 2, तो ईवीएम के लिए 2 और बैलेट बॉक्स के लिए 2, यानी कुल 4 घोषणा पत्र आप तैयार करेंगे। आइए, पीठासीन की डायरी जो चुनाव प्रक्रिया का दर्पण है और उसमें आपका पूर्ण समर्पण है, तो पीठासीन की डायरी जो है ये 2 की संख्या में आप तैयार करेंगे। आगे चौथा जो प्रपत्र है मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा 6 पद पे चुनाव हो रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच, ये 6 पद के लिए आपका इलेक्शन हो रहा है। तो इस 6 पद के लिए, एक पद के लिए 2 प्रपत्र तैयार होंगे, तो कुल 6 दूना 12। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार मतपत्र लेखा में ईवीएम से जो होना है 4 पद के लिए, उसके लिए पेपर सील की भी चर्चा है। यानी ईवीएम के लिए मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा एक ही होंगे, और उस प्रपत्र पे दाहिनी ओर अगर फॉर्म में नहीं भी बना है तो आप पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करा लेंगे, क्योंकि पेपर सील लेखा पे पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर होते हैं। आपके जो प्रपत्र प्राप्त होंगे ईवीएम से जो मतपत्र लेखा तैयार करना है ईवीएम के लिए 4 पद के लिए, उसमें
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर की जगह नहीं है। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पेपर सील लेखा पे मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। तो ईवीएम के लिए चूंकि एक ही साथ मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा है चारों पदों के लिए, तो ये इस पे आप पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर कर लेंगे। आइए पेपर सील लेखा, तो मैंने पहले ही कहा कि पेपर सील लेखा सिर्फ पंच और सरपंच का 2 प्रतियां बनेंगे। पेपर सील लेखा चूंकि बैलेट बॉक्स में 2 इस्तेमाल किए जाएंगे और प्रत्येक बैलेट बॉक्स से पंच और सरपंच दोनों के बैलेट डाले जाएंगे, यानी 2 प्रयोग किए हैं, तो प्रत्येक प्रपत्र में दोनों पेपर सील की चर्चा होगी। इस तरह से आप 2 तैयार करेंगे। लेकिन पेपर सील लेखा ईवीएम का कहाँ गया, तो मैंने पुनः कहता हूँ कि मतपत्र लेखा में मतपत्र लेखा भी है और पेपर सील लेखा भी है ईवीएम के लिए। आइए वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, जिसे PS05, तो यह प्रपत्र है जिसमें कितने मतदाता थे आपके मतदान केंद्र पे, पुरुष कितने, महिला कितने, कितने वोट पुरुष ने डाला, कितने महिला ने डाला, कितने अन्य ने डाला, टोटल कितने कुल कितने मत पड़े, कितना प्रतिशत हुआ, कितना एपिक से दिए, कितना नॉन एपिक से दिए, कितना मत देने से इनकार किया। यही तो वोटर टर्न आउट रिपोर्ट है। और ये आपको 2 की संख्या में भर जाएंगे। विजिट सीट, जो आपके मतदान केंद्र पे चाहे वो PCCP हो, मजिस्ट्रेट हो, ऑब्जर्वर हो या अन्य पदाधिकारी आते हैं, तो विजिट सीट पे वो अपना हस्ताक्षर, समय और मतदान प्रक्रिया के बारे में अपना मंतव्य देते हैं। ये 2 प्रति में। चालान 3 प्रति में तैयार होंगे। एक आपके पास रहेंगे, एक PCCP के पास रहेगा और एक संग्रह केंद्र पे रहेगा। उसके बाद पोल्ड सील ईवीएम कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट होंगे। बैलेट यूनिट भी कितनी संख्या उम्मीदवार की संख्या पर निर्भर करता है, वो आपको पोल के बाद सील करके वहाँ जमा करना है। इसके बाद पोल्ड सील्ड बैलेट बॉक्स और बैलेट बॉक्स भी जमा करना है। यहाँ एक और बात मैं फ्रेंड कहना चाहता हूँ कि हो सकता है स्पष्ट बिहार चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि इस बार मॉकपोल सर्टिफिकेट नॉन स्टैचुरी में जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ जिलों से ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि ओपन लिफाफा पे मॉकपोल सर्टिफिकेट प्राप्त मांगा जा रहा है। कोई बात नहीं है, आप 2 प्रति में तैयार कर लें। अगर वहाँ मांगा जा रहा है तो यहाँ 11 में आप ये भी लिख सकते हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट दिखावटी मतदान पत्र, और 1 यहाँ लिख दीजिए। यानी 11 में अगर आवश्यकता हुई तो आप मॉक पोल सर्टिफिकेट लिख दें। चूँकि मांगा जा रहा है, देने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि चुनाव संबंधी बीच बीच में भी सूचनाएं आती रहती है, तो वैसी स्थिति में मॉक पोल सर्टिफिकेट भी अगर है तो यहाँ 11 में आप मॉक पोल सर्टिफिकेट जोड़ देंगे। अब आइए, लेकिन स्पष्ट बिहार चुनाव आयोग का आदेश है कि नॉन स्टैचुरी में ही मॉक पोल सर्टिफिकेट जाएंगे। अब आइए, ये खुला लिफाफा हो गया। स्टैचुरी पैकेट विधिक लिफाफा में कौन कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे, इसमें 9 आपको लिफाफा तैयार कर लेने हैं, उस पर हेडिंग्स लिख देना है। और स्टैचुरी पैकेट फ्रेंड मिलेंगे, उस पर 9 लिफाफा में कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं वो अंकित होता है फ्रेंड, उसे भी आप अवलोकन करेंगे। तो स्टैचुरी पैकेट में P1 से प्राप्त चिन्हित मतदाता पर्ची, जो P1 ने जो वोट क्रॉस कर रहा था वोटर्स को, तो वो चिन्हित मतदाता पर्चियाँ जो है 1 में, 2 में उपयोग में नहीं लाए गए पंच और सरपंच के मतपत्र, जो उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र वो रखाएंगे। 3 में रद्द किए गए पंच और सरपंच के मतपत्र है। 4 में निविदत मतपत्रों का लिफाफा एवं सूची, जो टेंडर वोट जो है पड़े हैं उसके लिफाफा और सूची, जो प्रपत्र 16 में भरे जाएंगे। 5 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची, जो प्रपत्र 14 में भरे जाएंगे। जो चैलेंज वोट है उसकी सूची भरे जाएंगे। 6 में व्यवहित मतपत्र का प्रतिपूर्ण, जितने वोट पड़े हैं पंच और सरपंच के उसके काउंटर पार्ट जो है उसका प्रतिपूर्ण भी 6 में। 7 में P2 से प्राप्त मतदाता रजिस्टर जो P2 उसके प्रभारी होते हैं उससे लेकर मतदान के पश्चात लिफाफा में भर देना है। और 8 में P3C से प्राप्त मतदाता पर्चियाँ, जो मतदाता पर्चियाँ जो P2 ने इशू किया था मतदाता को, जो P3C के पास संग्रहित है उससे लेकर के। और 9 में अन्य ऐसे लिफाफा जो निर्वाचित पदाधिकारी के आदेशानुसार है उसे आप जमा करेंगे। अब आइए, नॉन स्टैचुरी पैकेट में कौन कौन से प्रपत्र और लिफाफा होंगे। पहला, मतदाता सूची की अन्य प्रतियां, क्योंकि आपने क्रॉस वोटर लिस्ट का एक P1 के पास था, एक वो टांगे थे, और जो बचा है वो आप मतदाता सूची की अन्य प्रतियां नॉन स्टैचुरी के पैकेट 1 में रखेंगे। पैकेट 2 में क्या कर रखेंगे, प्रपत्र 11 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र,
पोलिंग स्टार्ट होने के पहले मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति आपने किया है प्रपत्र 11 में, उसको समेकित करते हुए 2 नंबर लिफाफा में नॉन स्टेशनरी के आप उसे डालेंगे। तीसरा जो होंगे लिफाफा नॉन स्टेशनरी का, उसमें प्रपत्र 15 में दृष्टिहीन और निःशक्त मतदाताओं की सूची एवं साथियों की घोषणाएं। तो इस तरह से प्रपत्र 15 में जो है आपको मतदाताओं की जो है कौन, दृष्टिहीन और निःशक्त मतदाताओं की सूची और उनकी साथियों की घोषणाएं को आपको उसमें भरना है। 4 में निर्वाचकों के आयु संबंध में घोषणाएं हैं, वो नॉन स्टेशनरी के 4थे नंबर लिफाफा में जाएंगे। 5वां में अव्यवहृत टेंडर वोट, निविदत मतपत्र जो अव्यवहृत है उसके लिए जो 20-20 की संख्या मिले हैं, एवं अव्यवहृत पेपर सील या नष्ट पेपर सील है, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील है, ये भी जो है 5 नंबर लिफाफा में जाएंगे। 6 में अभ्याक्षेपित मतों के लिए अगर चैलेंज वोट के लिए अगर राशि ली गई, उसके रसीद काटे गए हैं, तो ये 6 नंबर भरेंगे। और मॉकपोल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो है 7 में। लेकिन मॉकपोल प्रमाण पत्र जो है आपको नॉन स्टेशनरी में डालते हैं तो 1 प्रति फ्रेंड्स इसके लिए भी तैयार करके हाथ में रखेंगे। यदि संग्रह जमा करते वक्त अगर मॉकपोल सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप यहाँ दे सकते हैं। आइए 3rd पैकेट में कौन कौन से सामग्रियाँ होंगे। पुशर, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, क्रॉस मुहर, स्टाम्प पैड, मेटल रूल, वोटिंग कंपार्टमेंट, दिया सलाई, सुई और अन्य बची हुई जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो आप 3rd पैकेट में डाल देंगे। इस तरह से ओपन लिफाफा, स्टैट्यूटरी पैकेट या स्टैट्यूटरी लिफाफा, विधिक लिफाफा, नॉन स्टैट्यूटरी लिफाफा, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट और 3rd पैकेट जो है इस तरह से आपको तैयार करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम एक बात करते हैं कि इसे आप देखेंगे कौन कौन से ये लिस्ट सामने रखेंगे, मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या क्या आपको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव के पूर्व और चुनाव शुरू होने के जस्ट बाद आप कौन कौन सी एक सूची तैयार कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी से एक आग्रह है कि आप मतदान के पूर्व एक इस तरह से एक चार्ट बना लें, अपने नोटबुक में या किसी पेज में अंकित कर लें, ताकि इस पेज में वो सभी सामग्रियों का समावेशन है, सम्मिलित किया गया है जो आपको मतदान के दौरान विभिन्न प्रपत्रों में ये सूचनाएं भरनी है। तो अगर यह पूर्व से तैयार कर लेते हैं तो मतदान प्रक्रिया के दौरान आपको प्रपत्रों को भरने में बड़ी सहूलियत होगी, बड़ी आसानी होगी। आइए कौन कौन से ऐसी सूचनाएं हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले हमें तैयार कर लेना है। देखिए, पहला एक में है प्रखंड का नाम। आप प्रखंड का नाम लिख लेंगे, जैसे ही आपको चिट्ठी मिलती है आपको पता है प्रखंड का नाम। जिला का नाम, यहाँ जिले का नाम लिख लेंगे। अनुमंडल का नाम, अनुमंडल का नाम लिख लेंगे क्योंकि वोटर टर्नआउट रिपोर्ट में अनुमंडल का नाम भी भरना है। पंचायत का नाम, वार्ड संख्या भर लेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम भरेंगे। उसके बाद पंचायत पदवार निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या भी भर लेंगे क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या भी आपको भरने हैं। ग्राम पंचायत सदस्य का कितना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, ग्राम पंचायत मुखिया का निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितनी है, पंचायत समितियाँ कितनी है, जिला परिषद कितना है, पंच और सरपंच का कितना है। मैं बता दूं, पंच और वार्ड का एक ही प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र संख्या होंगे और सरपंच और मुखिया का भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या एक ही होंगे, जबकि समिति और जिला परिषद के अलग अलग होंगे। 8 में आइए, पंच तथा सरपंच हेतु पीसीसी से प्राप्त मतपत्रों की संख्या, क्रम संख्या और संख्या, ये मतदान के ठीक 3 से 4 घंटे पहले आपको प्राप्त होंगे। पंच के लिए क्रम इतना से इतने आपको मिलेंगे बैलेट और कुल संख्या कितनी है लिख देंगे। सरपंच के लिए इतना से इतना तक आपको जो मतपत्र मिले उसकी संख्या लिख देंगे क्योंकि पंच और सरपंच का बैलेट सही होना है। अब आइए टेंडर वोट की बात करें तो ईवीएम से जो भी 4 पद होना है उसके लिए 20-20 की संख्या में आपको टेंडर वोट भी मिलेंगे, निवेदित मतपत्र मिलेंगे। तो फिर आप सूची बना लें ग्राम पंचायत सदस्य के कहाँ से कहाँ तक कुल 20 मिलेंगे। ग्राम पंचायत मुखिया के लिए यहाँ से यहाँ तक टेंडर वोट या कुल जो है इतना लिख देंगे। पंचायत समिति के लिए क्रम इतना से इतना, अगर कुल निवेदित मतपत्रों की संख्या इतना, और जिला परिषद के लिए बना लिए 9। अब 10 में यहाँ आइए,
कुल मतदाता की संख्या जो आपको क्रॉस वोटर लिस्ट मिले हैं उसमें लिखा हुआ होगा पुरुष मतदाता इतना, महिला इतना, अन्य इतना और कुल कितना है। ये चिन्हित मतदाता सूची से आपको लिखना है। 11 में आइए, प्राप्त किए गए मतपेटी बैलेट बॉक्स की संख्या एवं क्रम संख्या। संख्या बड़ी कितना है, संख्या 1, उसका क्रम संख्या भी लिखा रहेगा BR, वैशाली जिला है तो VI, MUZ, इस तरह से संख्या मध्यम छोटी की संख्या और उसका क्रम संख्या बैलेट बॉक्स का भी लिख देंगे। अब आइए 12 में, प्राप्त किए गए या आपूरित CU, BU, ग्रीन पेपर सील या पेपर सील, स्पेशल टैग और स्टैम्प सील की क्रम संख्या, कुल संख्या एवं प्रयुक्त की संख्या। यहाँ आपने पद का नाम लिख दिया, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच। CU की क्रम संख्या, कंट्रोल यूनिट 1-1 मिलना है, किसके लिए, वार्ड के लिए, मुखिया के लिए, समिति के लिए और जिला परिषद यहाँ 1-1 लिख देंगे, पंच सरपंच के लिए नहीं मिलेंगे, डैश है। BU फिर जो है इस तरह से ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मिलेंगे, मुखिया के लिए मिलेंगे, समिति सदस्य के लिए और जिला परिषद के लिए मिलेंगे। BU की संख्या उम्मीदवार की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र में यदि 16 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो उसमें 2 मिलेंगे, 32 तक है तो 2 मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है, उसी संख्या भी हम लिख लेंगे। अब आइए, पेपर सील या ग्रीन पेपर सील क्रम संख्या जो आपको इसके लिए मिलते हैं, इसको यहाँ आप नोट कर लेंगे, जैसे ही मिलता है वैसे ही आप इसको नोट कर लेंगे, जो 3 से 4 घंटे पहले आपको मिलेंगे। स्पेशल टैग की क्रम संख्या, क्योंकि स्पेशल टैग कहाँ इस्तेमाल होना है, तो स्पेशल टैग इस्तेमाल होना है सिर्फ EVM में, तो उसके बाद वहाँ उसके स्पेशल टैग संख्या यहाँ कर लेंगे। हाँ, पेपर सील पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स के भी मिलेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ डैश नहीं दिया, यहाँ 5 में अंकित करना है। स्पेशल टैग सिर्फ 4 EVM के लिए मिलेंगे और स्टैम्प सील भी सिर्फ EVM के मिलेंगे, इसकी संख्या को यहाँ अंकित कर लेना है। हाँ, और जब आप इस्तेमाल करते हैं मॉक पोल के बाद, वास्तविक मतदान के पूर्व जब EVM को सील करते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आप टिक लगा लेंगे, ताकि इस तरह से आपको जब पेपर सील लेखा भरेंगे तो उसमें इसकी संख्या को आप स्पष्ट रूप से अंकित कर देंगे। उसके बाद आप क्या तैयार कर लेंगे, मॉक पोल आरंभ करने का समय तैयार कर लिए, जैसी समय क्या आप लिख देंगे। मतदान शुरू करने का समय, मतदान कितने बजे से आपने रियल पोल स्टार्ट किया, यहाँ लिख देंगे। अंतिम मतदाता द्वारा डाले गए मत की का समय, अंतिम मतदाता कितने समय मत डाले हैं, ये भी आपको पूछा जाता है, प्रिजाइडिंग की डायरी में भरनी है, तो यहाँ आप उसको यहाँ अंकित करना है। मतदान समाप्ति का समय, कितने बजे आपने मतदान समाप्त किया है, इसको भी आप लिख लीजिए। और सील करने का समय, मतदान समाप्ति के पश्चात आपने EVM और बैलेट बॉक्स को जो सील किया है वह समय भी अंकित कर दे। इसके बाद अंतिम जो आपको एक तैयार करना है वो है डाले गए मतों का विवरण, पुरुष, महिला, अन्य और कुल मतदाता, ये आपको पहले से पता है, ऐसी क्रॉस वोटर लिस्ट मिला है, अपने संख्या लिख लेंगे, पुरुष इतना, महिला इतना, अन्य कुल इतना। डाले, कितने पुरुष डाले, कितने महिला डाले, कितना न कुल, कितने डाले गए प्रतिशत, तो इसे प्रतिशत लिख देंगे। एपिक से कुल कितना हुआ और नॉन एपिक से कुल कितना हुआ, इनकार कितने की लिख करके, इस तरह से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो चुनाव समाप्ति के पश्चात, मतदान समाप्ति के पश्चात 15 मिनट में आप ओपन लिफाफा स्टैचुरी पैकेट को, नॉन स्टैचुरी को या थर्ड पैकेट को आप 15 मिनट के अंदर में आप तैयार कर लेंगे। एक और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ओपन लिफाफा के 90% पार्ट को आप पहले भर लेंगे, जब मतदान शुरू चलने लगा तो डाल लेंगे। केवल कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे उसके लिए है जहाँ जो आपको बाद में भरने, जैसे कुल कितने मतदान हुए वो बाद में भरना है, अंतिम मतदाता का समय, मतदान समाप्ति का समय, तो ये सब बाद में भरना है। लेकिन बाकी जो कुछ भी है तो इसे आप लिस्ट कर लेंगे कि प्रिजाइडिंग की डायरी में ये कॉलम मतदान समाप्ति के बाद भरना है, पीठासीन की घोषणा में ये कॉलम हमको मतदान समाप्ति के बाद भरना है। अब पॉइंट 1 लिख लेंगे नोट को, उसके बाद लिखेंगे कि पेपर सील लेखा में या मतपत्र लेखा में ये पॉइंट मतदान समाप्ति के पश्चात हमें लिखना है। वोटर टर्न आउट में ये कॉलम, क्योंकि कितने मतदाता सब लिखे, सिर्फ कितने मत डाले गए, कितने पुरुष, कितने महिला, महिला प्रतिशत, पुरुष कुल प्रतिशत और एपिक से नॉन एपिक से, ये आप लिख लेंगे, ये भरना है। ऐसे मतदान समाप्ति होंगे आप खोलेंगे पीठासीन ये जिस पॉइंट को भरना है उस पॉइंट को खोले, आप फटाफट लिख दीजिए। इस तरह से आप, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, पूर्व से तैयारी है, तो आपको मतदान प्रक्रिया में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड, और
आप बेहतर तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी उपस्थिति और अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादन करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है। तो इस तरह से फ्रेंड, आपको खुला लिफाफा, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और थर्ड पैकेट में कौन कौन से प्रपत्र कितनी संख्याएं भरे जाएंगे, इसकी समझ मुझे विश्वास है कि आपको विकसित हो गई होगी। और साथ साथ चुनाव के पहले एक नोट में, एक डायरी में आप कौन कौन सी सूचनाएं पहले से अंकित कर लेंगे और जैसी सामग्रियाँ प्राप्त होता है आप उसमें मेंशन कर लेंगे, तो चुनाव प्रक्रिया के दरमियान और चुनाव के पश्चात आपको प्रपत्र भरने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसी हमें उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे कि हमने अपनी प्रतिबद्धता को पर खरा उतरा है, तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य दे देंगे। आपका लाइक हमें दुगुने उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।